चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आजमगढ़ में एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जहाँ से हमारे आजमगढ़ के बच्चे चुन के जाएंगे और सीधे सीधे वो देश से जो प्रतियोगिता होती है उसमें इनको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता था कि राज्य से बच्चे चुन के जाते थे, यूपी से चुन के जाते थे, पर ये सीधे सीधे आजमगढ़ से ही चुन के जा रहे हैं प्रतियोगिता के लिए। तो मैं बहुत शुभकामना देता हूँ और मेरे सत्येन जी और जितने चित्रांश जी जो हमारे आयोजक हैं, आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लोग इतना बढ़िया आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारे जो आजमगढ़ के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपके सांसद हैं कन्नौज से सुब्रत पाठक जी, उन्होंने अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश के ऊपर तंज कसा है, कहा कि इनको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाया जाए क्योंकि इनके परिवार ने ही राम भक्तों पे गोलियां चलाई। इस पर आपका क्या कहना है? अब उन्होंने बोला है तो वही बताएंगे ऐसा क्यों बोले हैं, क्योंकि भगवान राम सबके हैं और ऐसा नहीं है। आजमगढ़ स्टेडियम की बात करें तो यहाँ कई व्यवस्थाओं का अभाव है, खेल मंत्री भी कई बार दौरा कर चुके हैं, तो ऐसे में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है इस स्टेडियम? खेल मंत्री जी को हम लोगों ने लिखा है और उन्होंने यहाँ से मांगा भी था कि यहाँ पे जो जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बन के पूरा एस्टीमेट चला गया है और बहुत जल्दी ये हमारा जो आजमगढ़ स्टेडियम है वो पूरी तरह से सुसज्जित हो जाएगा, बन जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब राम बुलाएंगे तब हम राम मंदिर जाएंगे, क्या राम उनको नहीं बुला रहे हैं? नहीं, ये उनकी बात सही है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है कोई भी व्यक्ति भ्रम में रहता है, उसको लगता है कि वो सीएम है, वो पीएम है, वो डीएम है, इस भ्रम में जीता है इंसान। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी उसको पता चलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो ईश्वर कर रहे हैं। तो सच में जब ईश्वर की कृपा होगी तभी उनको दर्शन मिलेगा, तभी वो जा पाएगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ आ रहे हैं और एक शादी निमंत्रण में, तो इतने इम्पोर्टेंट क्या यही मायने है कि अब शादियाँ ही अटेंड करें? इस पे अपने संसदीय क्षेत्र को क्या वो भूल गए हैं? 6 महीने बाद अब आजमगढ़ आ रहे हैं, केवल शादी में आंगना करने आते हैं, वो अन्य कार्यक्रमों में आजमगढ़ में नहीं आते हैं, तो क्या वो अपने संसदीय क्षेत्र को भूल गए हैं? मुझे लगता है जैसे वो भूल गए हैं वैसे आजमगढ़ भी उनको भूल गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजमगढ़ में ये लोग पहले जीतते थे और जीत के अपना सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आते थे, तो आजमगढ़ की जनता ने एक मौका हम लोगों को दिया और हम लोग पूरे समय आजमगढ़ में रह के आजमगढ़ की जनता की समस्या सुनते हैं, उस पर काम करते हैं और इसीलिए जनता जो है वो आज खुश है कि हमें ऐसा ही सांसद चाहिए था जो हमारे बीच रहे, हमारे साथ रह के काम करे, हमारी बात सुने। तो कोई बात नहीं है, वो जैसे भूल गए वैसे आजमगढ़ भी उनको भूल गया। इस बीच फिर भी संभावनाएं बन रही हैं कि अखिलेश यादव दोबारा आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या तैयारी है? बहुत मज़ा आएगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार फिर आएँ, और पिछली बार तो महागठबंधन था उनका, अब इस बार एक और गठबंधन वो लोग बना रहे हैं और मैं तो ऐसी ही लड़ाई लड़ता हूँ कि जिसमें मज़ा आए लड़ने में। सर, आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ कब रखा जाएगा? जी, पत्रकार नहीं, ठीक है यार। 24 आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ कब रखा जाएगा? आर्यमगढ़ महाराज जी बताएंगे। और आजमगढ़ में महायोजना कब तक लागू होने वाली है? महायोजना महाराज जी के टेबल तक पहुंच चुका है और हम लोगों ने कई बार उनसे निवेदन भी किया है। अब बस इंतजार है उनके सिग्नेचर का, जैसे सिग्नेचर करेंगे महायोजना लागू हो जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन पे आजमगढ़ की किस तरह से तैयारी है? आजमगढ़ की बहुत अच्छी तैयारी है और धूमधाम से हम लोग जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। फ्लाइट कब उड़ रही है? फ्लाइट जब मिल गया लाइसेंस तो अब जल्दी उड़ेगी। ठीक सर, हाँ, लाइसेंस मिल गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।